हेलो कमांडो, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? तो चलिए आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 5 में स्केलेटल सिस्टम ना। तो स्केलेटल सिस्टम में लेक्चर नंबर 5 हम बात करेंगे 206 बोन्स के बारे में। तो 206 बोन्स में जनरली हम आपको बताया थे कि जनरली हमारे एडल्ट स्केलेटल सिस्टम को जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक आपका एक्सेल स्केलेटल सिस्टम था जो कि हम लेक्चर नंबर 4 में आपको डिस्कस कर दिए थे, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो था 126 बोन्स, वो आज के लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन थे, तो वो चीजें लेक्चर नंबर 4 में बताएं, और आज के लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली आपका जो स्केलेटल सिस्टम था दो भागों में बांटा गया था, एक्सेल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सेल में आपका 80 बोन्स था और अपेंडिकुलर में आपका 126 बोन। तो 126 जो बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो होते हैं वो चीजें आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो इसलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको जो भी सूचना हो वो आपके नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए इसको देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में कितने बोन्स होते हैं? 126 बोन्स, क्योंकि एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स थे, तो 80 प्लस 126 जोड़ोगे तो 206 आएगा। तो ये चीज क्लियर था ना? एक्सेल स्केलेटल सिस्टम आपको मैं उम्मीद किया होगा कि क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से बोन्स 80 बोन्स में आते हैं। तो एक भाषा में अगर हम बोल दें तो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम को जनरली आपका स्कल था, ईयर ऑस्कल था, वर्टिब्री था और हैवार्ड्स बोन था। तो ये टोटल बोन्स आपका था 180 बोन ना। तो ये जितना स्कल्स में आपका 29 बोन था, वर्टिब्री में आपका 26 बोन था, और ईयर ऑस्कल में आपका 6 था, और रिब केज में आपका 13 बोन था, हैवार्ड्स बोन था। ये टोटल आपका कितना था? 80 बोन्स। तो आज हम उसकी बात नहीं करेंगे लेक्चर नंबर, क्योंकि हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अगर जो भी जिसको प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 4 में देख लेना। तो चलो ठीक है, मैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को जनरली 4 भागों में बांटा गया है। अपर लिम्ब, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक बोन और लोअर लिम्ब। देखो कहीं कहीं आपको जनरली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब ही दिया रहता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, क्योंकि ये चीज कहीं कहीं दिया रहता है, लेकिन आपको चिंता होने की कोई बात नहीं है। ये पेक्टोरल गर्ड और पेल्विक बोन जो होते हैं इन्हीं में आते हैं, लेकिन मैंने आपको एक सेपरेट जैसे कि बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन बोन आते हैं, पेल्विक बोन में कौन कौन आते हैं। तो ये चीजें लिए मैंने 2 एक्स्ट्रा कर दिया, तो इसमें कोई चिंता बात नहीं है। अपर लिम्ब लोअर लिम्ब्स में ही ये बोन्स भी आते हैं, लेकिन 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 ये चीजें हम आपको थोड़ा सा सेपरेट में करके बता दिया। तो अपर लिम्ब का मतलब जो होता है, अपर लिम्ब देखो, अपर लिम्ब का मतलब ये दोनों हाथ ना, अपर लिम्ब का मतलब दोनों हाथ। इस दोनों हाथ में आपके अपर, इसको अपर लिम्ब बोल रहे हैं, इस दोनों हाथ में आपका टोटल बोन जो होता है 60 होता है। कितना होता है? 60। देखो लिखा मैं क्या हूं, अपर लिम्ब्स बोन्स 60। ऐसा में आप अब सेकेंड बोन की बात करें, पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल जनरली आपका कंधा, जनरली आप पेक्टोरल गर्डल में आपका ये कंधा आता है और ये आपका कॉलर बोन्स आते हैं। तो कॉलर बोन्स देखो, इसको हम जनरली कॉलर बोन्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो, जिसको हिंदी में हंसुली बोलते हैं जी, हंसुली सुने हो ना, हंसुली को ही कॉलर बोन्स के नाम देते हैं। यहाँ पे कॉलर, आप कॉलर यहाँ पे ऐसे कॉलर लगाते हैं ना, वहीं पे कॉलर बोन होता है, इसी के नाम पे कॉलर, लोग कॉलर सिलाने लगे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये इसी के नाम से हम जनरली कॉलर बोन्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉलर बोन्स है, तो ये जो कॉलर बोन्स है ये जनरली आपका राइट कॉलर बोन और लेफ्ट कॉलर बोन, तो इसकी संख्या 2 होती है। और पेक्टोरल गर्डल में एक स्कैपुला, तो स्कैपुला आपका देखो ये कंधा, ये कंधे से आपका कॉलर बोन से देखो अटैच है यहाँ से ये, तो ये और 2, तो इसको स्कैपुला बोले। ध्यान में रख लेना, याद रख लेना, मैं पोजीशन के साथ बताऊंगा, तो इतना उम्मीद करेंगे कि आपको पूरी 206 बोन्स पूरी पोजीशन के साथ याद हो जाए। तो
पेक्टोरल गर्डल में ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, ये जनरली फोर्स बोन्स होते हैं, दो दो होता है, एक क्लेविकल यहाँ पर होता है, एक क्लेविकल यहाँ पर होता है, दो हुआ, एक स्कैपुला यहाँ पर होता है, एक स्कैपुला यहाँ पर होता है, तो टोटल 4 बोन्स हुआ ना। तो पेक्टोरल गर्डल में कितने बोन्स आते हैं? 4 बोन्स, याद कर लेना ना। थर्ड बोन बात करें पेल्विक बोन, तो इसमें कोई आपको याद करने की नहीं बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं ज्यादा याद करने की चीज है, केवल टू केवल इसमें 2 बोन्स होते हैं, हिप बोन। तो हिप बोन जहाँ पे आपको कमर की जो होती है ना, कमर बोन जिसको आप कमर बोलते हैं, वही बोन्स है। तो ये कमर में पाई जाती है यहाँ पे। तो ये जनरली बोन्स कौन होता है? 2 होता है, एक इधर ना, तो 2 होती है। लोअर लिम्ब की बात करें, अपर लिम्स में 60 बोन्स थे, तो लोअर लिम्ब में भी तो 60 ही बोन्स होगा ना। तो लोअर लिम्ब का मतलब दोनों नीचे का जो पैर है आपका, राइट लिम्स और लोअर लिम्स, लेफ्ट लिम्स नहीं है, जो पैर है वो आपके लोअर लिम्स में आते हैं। तो उसमें भी 60 ही बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? 60। और अपर लिम्ब में भी कितने बोन्स होते हैं? 60। तो 60 120, 4 आपका पेक्टोरल गर्डल में और 2 आपका पेल्विक बोन में, हिप बोन जिसको बोलते हैं। पेल्विक बोन को हम हिप बोन के नाम से भी जानते हैं ना। तो टोटल 126 हुआ ना। तो 126 बोन्स अब कहाँ पे है, ये चीज हम आप स्टार्ट करते हैं अपर लिम्स में। तो अपर लिम्स मतलब दोनों ऊपर वाला हाथ, तो अपर लिम्स में 60 बोन्स है। तो देखो इसमें फर्स्ट बोन जो आता है आपका ह्यूमरस आता है। कौन सा बोन आता है जी? ह्यूमरस। ह्यूमरस जानते हो क्या पर होता है? ह्यूमरस ये देखो, यहाँ से लेके ये जो ह्यूमरस आपका लंबाई दिखाई दे रहा है, ये आपका ह्यूमरस होता है। तो ह्यूमरस संख्या 2 होती है। देखो 1 2, तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 2। तो देखो लिखा हूं क्या? ह्यूमरस 2 लिखा हूं ना, ये 2 आया समझ में। उसके बाद रेडियस आता है। उसके बाद क्या आता है? रेडियस। तो रेडियस देखो यहाँ पे, इसमें देखोगे ना, 2 हाथों में ना, यहाँ पे हाथ में देखो, यहाँ पे देखोगे अंदर से तरफ 2 बोन्स होती है। अंदर से देखोगे ना, तो ऐसे 2 बोन्स है अंदर से। तो ऐसे 2 बोन्स होते हैं। तो आपका रेडियस होता है और दूसरा अल्ना होता है ना। तो पहले रेडियस होता है, दूसरा अल्ना होता है। तो ये समझ में, सॉरी, पहला रेडियस होता है। तो रेडियस की संख्या, पहले वाली जो संख्या होती है रेडियस होता है ना। तो पहले रेडियस पड़ता है। तो रेडियस पहले पड़ता है, तो इसीलिए हम रेडियस पहले पड़ता है। तो जो थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें लिखना है, तो रेडियस, हाँ, तो ये देखो जी, अब पहचानने वाली बात है कि दोनों बोन्स तो इसी लिम्स में पाया जाता है। तो दोनों लिम्स पहचानने के बाद ये होता है कि जो रेडियस होता है वो हल्का सा मोटा होता है और पहले पड़ता है। ऐसे देखोगे ना, ऐसे जब हाथ देखोगे तो इधर वाला जो पड़ेगा आपको बोन्स, इधर जो एक होगा वो मोटा होगा ना, तो वो रेडियस होगा, और उसके जस्ट बगल वाला जो होगा अल्ना होगा। तो एक इसमें हुआ तो एक इसमें, तो 2 हुआ ना। तो 2 आपका रेडियस होता है, 2 अल्ना। तो रेडियस अल्ना दोनों साथ ही में बोन्स होते हैं ना। तो ये संख्या टोटल कितना होता है? 4 होता है, 2 ना। तो देखो रेडियस 2, अल्ना 2। ऐसे में कार्पल की बात करें तो कार्पल देखो, जिसको आप कलाई की हड्डी बोलते हैं ना, कलाई ऐसे मत तोड़िए, कलाई टूट जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो कलाई में जनरली जो बोन्स होते हैं, देखो यहीं पे यहाँ पे जो बोन्स होते हैं, जनरली यहाँ पे जो बोन्स होते हैं टोटल 16 होते हैं। तो 16 इसी में नहीं, 8 इसमें और 8 इसमें, आया समझे? 8 इसमें और 8 इसमें, इसको कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल बोल्स। ये संख्या टोटल कितना होता है? 16 होता है। याद कर लेना ना, क्वेश्चन पूछता है कार्पल की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। टोटल कितना होता है? 16 होता है। मेटाकार्पल, अब मेटाकार्पल क्या होता है? तो कार्पल से सटा हुआ है तो मेटाकार्पल होगा। तो देखो कार्पल यहाँ पे था आपका, तो ये आपका कार्पल था, तो मेटाकार्पल तो इसी को ना सटा, यही बोन सटा है ना। तो देखो एक ऐसे, हाँ, थोड़ा सा इसको मैं रख दे रहा हूँ। तो देखो ऐसे मैं हाथ अपना कर दे रहा हूँ। तो देखो ये हमारा बोन्स 1 2 3 4 5,
तो देखो ये देखो ये है ना 1 2 3 4 5, तो 5 5 दोनों तो 10, तो इसे मेटाकार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। 1 2 3 4 5 ना, तो 5 5 इसमें 5 इसमें, टोटल कितना होता है? 10 होता है। उसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। टोटल संख्या 10। आज के बाद मत भूलना मेटाकार्पल कहाँ पाया जाता है। अब फ्लेंजेस की बात करें तो फ्लेंजेस हम आपको बताए थे, फ्लेंजेस टोटल कितना होता है? 14 होता है, मतलब टोटल 28 होता है। तो फ्लेंजेस हिंदी में लिख लेना अगर नहीं आ रहा है तो, फ्लेंजेस ना, फ्लेंजेस मतलब 28 ना। तो 28 सब बोन्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो देखो यहाँ पे ये जो आप अंगुलियां दिख रही है ना, अंगुलियां जिसको आप ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, देखो देखो ज्वाइंट है, ऐसे देखो ना, अपने अपने अंगुली में देखो। तो देखो 1 2 3 हो गया ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 14 को इसमें 14 को इसमें, टोटल कितना हुआ? 28। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। तो ये टोटल बोन्स आपका 60 बोन्स में आ गया। पेक्टोरल गर्डर में आपको चिंता लेने की बात नहीं है। पेक्टोरल गर्डर में 2 ही बोन्स याद करना है, एक क्लैविकल एक स्कैपुला। तो क्लैविकल की संख्या 2 होती है, स्कैपुला की संख्या 2 होती है। क्लैविकल कहाँ होता है? क्लैविकल को हम जनरली कॉलर्स बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कॉलर्स। क्वेश्चन पूछता है कॉलर्स बोन्स किसे बोलते हैं, तो क्लैविकल को बोलते हैं ना। तो क्लैविकल की संख्या कितनी होती है? 2। देखो एक इधर से गई है, एक इधर से गई है ना, और ये आपके जाके स्कैपुला से जुड़ गई है। तो देखो ये स्कैपुला की जो संख्या होती है 2 होती है, एक इधर से लगा है, एक इधर से लगा, कंधा जिसको बोलते हैं ना। तो ये संख्या कितना बोलता है? 2 ना। तो ये 2 2 है। पेल्विक बोन्स की बात करें, हिप बोन होता है जनरली आपके कमर में बोन होती है, 1 और एक राइट में, एक लेफ्ट में होता है ना। तो लोअर लिम्स की बात करें तो लोअर लिम्स में भी 60 होते हैं। तो 60 में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आपका जो बोन्स आता है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इसमें यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, तो यहीं पे बना दे रहा हूँ। तो ऐसा होता है ना, आपका इधर से ऐसे ही, इधर से भी होता है। ऐसे ये ना, तो ये आपका देखो जी, ये आपका फीमर है। फीमर जंघा जिसको देखो, जिसको फीमर सबसे लार्जेस्ट बोला जाता है ना, फीमर। तो 1 फीमर लेफ्ट फीमर। तो फीमर की संख्या कितनी होती है? 2। देखो 2 लिखा हूं। फीमर की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये आपका पैर है, ऐसे उंगली नहीं बनाया तो टेढ़ा ऐसे मत हंसना मत।
तो फीवर ना, मुझे फिगर बनाना आता है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन समय यहाँ पे जगह कम है, समय कम है ना। तो ये आपका फीमर हुआ। तो फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन्स होती है हमारे बॉडी का, तो याद कर लेना। फीमर्स के बाद आपका ये पटेला आता है, पटेला, पटेला भदेला नहीं, पटेला ना। तो ये आपका पटेला है, जिसको ठेहुना जिसको बोलते हैं ना, ठेहुना ना। तो ये आपका पटेला होता है। पटेला की संख्या कितनी होती है? 2 ना। तो पटेला के बाद आपका जो आता है, पटेला के बाद जो आपका बोन्स आता है वो आपका टिबिया आता है, टिबिया ना। तो ये जो मोटी बोन्स है ना, देखो 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 यहाँ पे, ये मोटी, जो मोटी बोन है ना, मोटी मोटा वाला जो बोन्स है, ये आपका ऐसे ऐसे रहता है ना, ना। तो ये जो मोटी बोन होते हैं ना, मोटा वाला जो होता है, ये आपका टिबिया होता है, याद कर लेना। और जो पतली बोन्स होता है वो फैबुला होता है। देखेंगे फिगर में, तो ये फैबुला इधर दिया होगा, थोड़ा सा पैर का हमारा बैलेंसेस सही नहीं है, तो इधर वाला टिबिया होता है, ये आपका फैबुला होता है। तो पहचानने की कैसी बात है, पहचानेंगे तो आपको बताया, जिस तरह से रेडियस अल्लाह में पहचान रहे थे मोटी पतली, तो ऐसे टिबिया यहाँ पे मोटी होती है। अब फैबुला कितना होता है? पतला होता है। तो इनकी संख्या 1 होती है। तो राइट में 1 होता है, लेफ्ट में 1 होता है, टोटल इसकी संख्या 2 होती है। तो टिबिया भी 2 होता है, आपका फैबुला भी 2 होता है। तो ये टिबिया फैबुला है। अब बात करें टॉर्सल, तो टॉर्सल जिस तरह से आपको कार्पल आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ पे टॉर्सल हो जाते हैं, यहाँ पे। तो टॉर्सल में 2 बोन्स कम हो जाते हैं, वहां पे आपको कार्पल में से आपका 16 था, कार्पल में 16 था ना जी, कार्पल में देखो 16 था, यहाँ पे टॉर्सल में 2 बोन्स जो होती हैं कम हो जाती है, तो ये आपका 14 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 14 बोन्स दिखाई देंगे ना। अब मेटाटार्सल, मेटाटार्सल तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या होगा? 5 दिखाई देंगे ना। अब यहाँ पे अब आपको अंगुली दिखाई देगी ना। तो अब इसमें आपको जनरली अब गिन लेना, अपने अपने अंगुली, अपने पैर की अंगुलियों में गिन लेना। तो 14 होता है, तो 14 इसमें होता है, 14 इसमें होता है, तो टोटल 28 फ्लेंजेज होते हैं ना। तो ये फ्लेंजेज होती हैं, तो ये टोटल आपका कितना हुआ? 126 हुआ ना जी, 126 हुआ। तो उम्मीद किए होंगे वीडियो अच्छा लगा होगा, और बोन्स के बारे में भी आपको सही पोजीशन पता हो गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ आप जल्दी में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जनरली 126 बोन्स आते हैं, एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में आपका 80 बोन, दोनों मिलाकर 206 बोन्स होता है। तो एक्सेल जो स्केलेटल सिस्टम था वो लेक्चर नंबर 4 में था, और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम 126 है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अपर लिम्ब जो होता है, ऊपर वाला जो हाथ है, उसमें 60 बोन्स होते हैं। पहला ह्यूमरस होता है, दूसरा रेडियस होता है, तीसरा अल्ना होता है, ये कार्पल होता है, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। तो रेडियस ह्यूमरस जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है, इसकी 2 संख्या होती है। इसके बाद रेडियस अल्ना होते हैं, तो इसमें रेडियस थोड़ा सा मोटी होती है अल्ना की तुलना में, तो ये रेडियस की संख्या 2 होती है। इसमें राइट, दोनों हाथ की बात कर रहा हूँ, तो रेडियस की संख्या 2, राइट एंड लेफ्ट में एक होती है रेडियस, तो दोनों 2 होती है। रेडियस के बाद अल्ना होता है। कार्पल जैसे कलाई की हड्डी बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है? 16 होती है। मेटाकार्पल की बात करें तो इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 10 होता है टोटल, दोनों हाथ 5 ना। तो फ्लेंजेज जो होता है 28 होता है। ये उंगलियों की जो ये शाखाएं हैं, छोटी ब्रांचेज है, इसको हम फ्लेंजेज बोलते हैं। अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो क्लेविकल जो आपका 2 होता है, स्कैपुला आपका 2 होता है ना। तो क्लेविकल ये कॉलर बोन बोलते हैं, स्कैपुला जिसको यहाँ से कंधा आपका जुड़ा है। पेल्विक बोन आपकी कमर में बोन्स होती हैं, हिप बोन जिसको बोलते हैं, इसकी संख्या 2 होती है राइट एंड लेफ्ट में। लोअर लिम्ब की बात करें तो इसमें भी 60 बोन्स होता है। पहला फीमर होता है, फीमर की संख्या 2 होती है, ये सबसे लार्जेस्ट बोन है। उसके बाद ये पटेला होता है, पटेला की संख्या 1 होती है, दोनों मिलाकर 2 होती है। टिबिया बात करें तो टिबिया पहले मोटी होती है, फिर फैबुला होता है, थोड़ा सा पतला होता है। तो इनकी भी संख्या 1 2 दोनों में हुआ तो 2 टिबिया हो गया, 2 फैबुला हो गया। टॉर्सल की बात करें तो टॉर्सल इस ज्वाइंट पे पाया जाता है, तो टॉर्सल की संख्या 14 होती है, 7 इसमें होता है, तो 7 इसमें होता है। फ्लेंजेस की बात, मेटाटार्सल की बात करें तो मेटाटार्सल संख्या उतना ही रहेगा, 10 होता है, 10 ना। तो 5 इसमें 5 इसमें। अगर फ्लेंजेस की बात करें तो फ्लेंजेस भी उतना ही रहता है, 28 ही 28। बस चेंज किसमें हुआ है? इसमें टॉर्सल में।
तो टॉर्सल में 14 हो गया। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद किए होंगे, और पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी तरह हम मिलेंगे आपको नए लेक्चर लेकर, नए तरीके से। तो अब हम चलते हैं, नमस्कार। अगर आप वीडियो हमारे यहाँ से नहीं लिखी नहीं है तो लिख लीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट में आपको समय दे दे रहा हूँ। तो इसके लिए चलते हैं, बाय।